ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने उन आंटी जी को भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। ऐसे कह लो, छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, उनको भी इसी तरह ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियाँ भर भर के उनको ब्लेसिंग्स मिलें। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं मेरे पिताजी, आपके कारण। आप मेरे साथ हमेशा हैं, मुझे पता है मेरे पिताजी। मैं जब भी आपको याद करती हूँ, एकदम से मुझे बटरफ्लाई, येलो कलर की बटरफ्लाई तो मिनिमम मुझे रोज दर्शन होते हैं। और कई बार तो ट्रिपल ट्रिपल अलग अलग कलर की बहुत बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज मेरे कमरे के सामने घूमती रहती है। और मैं बोलती हूँ, पिताजी प्लीज़ घर के अंदर आ जाइए। येलो मेरे दरवाजे तक आके, येलो वाली जो बटरफ्लाई है मेरे दरवाजे तक आके और फिर बाहर एकदम से घूमने लग जाती है। मेरा नवा घर बन रहा है, उसके ऊपर ब्लेस करती रहती है मेरे पिताजी। मैं बहुत खुश होती हूँ, मेरी आत्मा से ये बात निकल रही है कि मैं बहुत खुश होती हूँ मेरे पिताजी कि आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ है और हमेशा ही बनाए रखिएगा मेरे पिताजी। और पिताजी, अब भी पड़ोस में हमारे इधर कोई बच्चा है, लड़का है, उन शादी हो चुकी है। और उसकी मम्मी सुबह मेरे पास आई तो कहने लगी कि बहन, बीपी की मशीन दे दो और मुझे अपनी बहू के बीपी चेक करना है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या बीमार है? तो कहने लगी कि नहीं, उसको बोल रही है कि चक्कर से आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर वो कह कर के और एकदम से रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बोली कि बहू तो ठीक है, लेकिन मेरा तो बेटा बीमार है, 1 महीना हो गया। मैंने कहा क्या बात है, रो मत, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या बात है? तो कहने लगी कि पहले तो डॉक्टर कहने लगे कि इन्फेक्शन है पेट में और अब लीवर पे सूजन बता दिया, 1 महीना हो गया, वो कुछ खा भी नहीं रहा और डॉक्टर ने बोला कि बस लिक्विड लो। तो मुझे बहुत चिंता हो रही है मेरे बेटे की। मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे गुरुपा है ना, मेरे पिताजी हैं, मैं उनकी वो अपना मेरे पास स्वरूप है और मैं पिताजी का स्वरूप लेकर के उनके घर गई। नीचे रहते हैं हमारे। तो मैंने बोला कि इस स्वरूप को पहले जाके उस बेटे से बोला, बेटा इसको अपनी छाती से लगा। छाती से लगाया तो मैंने कहा, उसकी मम्मी से बोला, मैंने कहा सुनो, इसको रखो, इनको स्वरूप को यहाँ बैठाइए और इनके सामने एक जग जल रखिए और वो जल उनके सामने बैठ के उनसे बात कीजिए और जल बना करके दवाई दो या किसी भी टाइम जल दो तो ये जल देना गुरु जी का, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। तो कहने लगी ठीक है, मैं दोपहर तक ये स्वरूप आपको दे दूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं बैठा कर के आई वहाँ पे। अब वो ये देखो संगत जी, मेरे साथ चमत्कार क्या हुआ कि दोपहर में 2:15-2:30 बजे के करीब मेरे पास वो स्वरूप लेकर के आए, स्वरूप लेकर आए और मेरा लंगर प्रसाद भी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं बोली कि मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा लंगर प्रसाद भी आ गया मेरे पिताजी के साथ।
मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और बेडमी पूरी। इसमें 5 बेडमी पूरी थी और एक टिफ़िन में सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी थी। मैंने खाई, मेरे अंकल ने खाई और सब्ज़ी बचा करके मैंने रख भी दी। मैंने अपने बेटे को भी खिलाई, फिर उसके लिए चपाती बनाई और उसको भी प्रसाद दिया। मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा देखो गुरुजी गए थे सुबह, बैठे थे वहाँ जा कर के, और आज अभी दोपहर में आए हैं तो मेरे लिए लंगर प्रसाद लेके आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी ऐसे ही मेहर बनाए रखिएगा मेरे पिताजी, पूरे परिवार पर ऐसे मेहर बनाए रखिएगा। सबकी बीमारी, सबके कष्ट हर लीजिए मेरे पिताजी, सब सुख शांति दीजिए मेरे पिताजी। मेरे बेटे को भी सही रखो, पड़ोस में भी सब सही रखो, मेरी बेटी के घर में भी सब सही रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे पिताजी, और आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार सत्संग जी, मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठ के। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मेरा साथ देना कि मुझसे कोई गलती ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी से मैं पहली बार 26 अप्रैल 2024 में जुड़ी। मैं तब गुरु जी से जुड़ी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, कोई राह मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। तब मुझे गुरु जी का राह दिखाई दिया, और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरी आधी परेशानी तो वैसे ही ख़त्म हो गई। जब भी मैं दुखी होती हूँ गुरु जी मुझे मैसेज के द्वारा बताते हैं कि पुत्र तू दुखी ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर पल हर घड़ी तेरे साथ हूँ। मुझे जान के बहुत खुशी होती है जब गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं। लेकिन गुरुजी से मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे ये भी पता चला कि मेरे घर में मेरे ही अपने लोग मुझ पर ब्लैक मैजिक करते, मेरे पति मेरे बच्चों पे करते हैं। यहाँ तक कि मेरे पति पे उन्होंने वशीकरण करके रखा, उनकी बुद्धि उनके काम को बांध के रखा है, इसलिए वो अपनी मेहनत भी करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। वो बहुत परेशान रहते हैं। गुरुजी मेरी आपसे अरदास है कि मेरे पति के अंग संग रहिए, उनका साथ दीजिए। इतना वो परेशान, इतना मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रहा है। गुरुजी उनका साथ दीजिए कि मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें सफलता मिले, उनका दुकान अच्छे से चलने। गुरुपा आप उस दुकान के मालिक को आप बैठिए ताकि दुकान एकदम अच्छे से चलने लगे। गुरुजी मैं आपके ही भरोसे हूँ। गुरुजी से मैं जब से जुड़ी तब से मैं गुरुजी को, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पति को मैं उनके चरण में अपने आप को, अपने पति बच्चों को सिलेंडर कर दी। मैं गुरु जी के भरोसे ही हूँ। अब गुरु जी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिया, गुरु जी ने मुझे कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन दिए, गुरु जी ने मुझे दिए में डमरू त्रिशूल ओम के रूप में दर्शन दिए। इसलिए गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। गुरुपा जब से मैं आपसे मिली हूँ तब से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स महसूस होती है। मुझे हमेशा आपकी फ्रेगनेंसी महसूस होती है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे आपकी फ्रेगनेंसी तुरंत आती है, कभी गुलाब के, कभी मोगरे के। मुझे जब भी महसूस होता है मुझे बहुत खुशी मिलती है। गुरु जी ने मेरे आधे कष्ट सपने में काट दिया। गुरु जी ने मुझे बताया कि मेरे घर में, मेरे मंदिर में ब्लैक मैजिक है, और गुरु जी के कहने के अनुसार जब मैंने अपना मंदिर साफ़ किया तो सच में आप यकीन नहीं करोगे सत्संग जी, मैंने अपने मंदिर में कुछ ऐसा लिखा हुआ पाया जो मैंने अभी तक कभी नहीं देखा था। पहली बार मैंने देखा, और वो पेन से कुछ ऐसा लिखा हुआ था, कोई मंत्र तंत्र की उल्टा, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत गुरु जी का सत्संग करने के बाद तुरंत उसे कपड़े से लेकर रगड़ रगड़ के साफ़ किया। फिर कुछ ही दिन बीते, फिर गुरु जी ने कहा कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक है,
मैंने फिर अपने घर की सफाई की तो फिर वैसा ही लिखावट मैंने अपने घर के कोने में एक फिर से पाया वैसा ही। और इसको देख के मुझे बहुत डर लगने लगा कि कौन मेरे घर में, गुरुजी मुझे उसका चेहरा दिखा दो, कौन वो औरत मेरे घर में जो मुझ पर, मेरे पति, मेरे बच्चों बुरी नज़र डाल के रखी है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, ब्लैक मैजिक से मेरे दांत मसूड़े ख़राब होते जा रहे हैं, मेरा सर हमेशा दुखता है गुरुपा ब्लैक मैजिक की वजह से, मेरे पति हमेशा परेशान रहते हैं, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं गुरुजी। आप अपनी कृपा बनाओ कि मेरे बच्चे मेरी सुने, आप अपना आशीर्वाद डालो कि मेरे पति पर से ब्लैक मैजिक खत्म हो, उन पे से वशीकरण दूर हो। आपका आशीर्वाद मेरे पति मेरे बच्चों को मिले, मेरे पति मेरे बच्चों को ब्लेस करो गुरुपा। जैसे सब सत्संग की आप दुख काटे हो गुरुपा, वैसे मेरे भी दुख काट दीजिए गुरुजी। मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे जुड़ के आपसे बहुत खुशी महसूस होती है गुरुपा। मुझे अपने चरण शरण में ले लो, मेरे पति बच्चों को ले लो, मैं आपके ही भरोसे हूँ गुरुजी। मेरी नैया चाहे पार लगाओ चाहे आर लगा, आपके ही हाथ में है गुरुजी। मैंने आपके स्वरूप के आगे बैठ के अपना सत्संग कह रही, मेरे सत्संग प्लीज़ गुरुपा शेयर करना, प्लीज़ गुरुपा मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर हो, मेरे सत्संग को प्लीज़ सुनना गुरुपा। मैं अपने घर में एक आदमी से बहुत परेशान हूँ, मेरे पीछे एकदम पड़े हैं, मुझे उनसे बचा लो, उन्हें सत बुद्धि दो गुरुपा कि वो सही से रहे, जो कर रहे वो सही नहीं कर, उन्हें महसूस हो अपने परिवार के साथ अच्छे से रहे, मेरा पीछा छोड़ दे गुरुपा, मुझे बचा लो गुरुपा, मुझ पर मेहर कर दो गुरुपा, मुझ पर मेहर कर दो, मेरे पति बच्चों पर मेहर कर दो गुरुपा। मेरी ज़िंदगी में दुखों का जो अंधेरा छाया है इसे दूर करो गुरुपा। मेरे घर में जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है मेरे पति मेरे बच्चों पर, उसे दूर करो गुरुपा, अपने मेहर करो गुरुपा, मुझ पर मेरे पति मेरे बच्चों पर मेहर करो। मैं अपने सत्संग को यहीं रोकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ अंकल या आंटी जो भी हैं, मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरा सत्संग शेयर करना, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना प्लीज़। अंकल आंटी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गाज़ियाबाद की संगत बोल रही हूँ, गाज़ियाबाद से। आज मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था। गुरु जी का अभी भी मैसेज आया था, बेटा सबके शुक्राना सत्संग शेयर हो चुके हैं, 24 तारीख को तेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ। मेरी कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, हर्पीस टाइप की मुझे हो गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी ही डॉक्टर के पास से आ रही हूँ और सुबह गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे आज तितली रूप में दर्शन दूँगा, तो समझ जाना कि मैंने तुझे दर्शन दिए हैं और मैं आज तेरे घर से अपनी जितनी भी दुख तकलीफ़ परेशानी है वो मैं सब लेके चले जाऊँगा। तो संगत जी, मैं बाहर बालकोनी में आई, मुझे इतनी सारी तितलियाँ दिखी, ऊपर से इतनी सारी तितलियाँ मैंने देखी। गुरुजी का मैंने शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी आप आए, आपने मुझे आज दर्शन दिए हैं, तो आज आके आप मेरी सारी दुख तकलीफ़ परेशानियाँ सभी लेके चले जाएं। संगत जी, मैंने जो मेरे बैक में पेन हो रहा था, मैंने उसकी गलत दवाई डॉक्टर ने मुझे दे दी थी और अभी देखा तो अभी 2 दिन से मुझे वो हर्पीस हो रही हैं। तो आज ही मुझे हर्पीस की दवाई मैं अभी लेकर के आई हूँ, अभी खाई नहीं है, अभी 10 बजे ही घर पहुँची हूँ मैं। फिर मैंने जैसे ही फेसबुक खोल के देखा तो गुरुजी का वही मैसेज आया था कि भी शुक्राना सत्संग में किया। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी, बड़ी परेशानियाँ घर में चल रही हैं, बहू अलग परेशान है, पोता अलग परेशान है, और मेरी तो बैक में जो इतना बुरा हाल है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इन कष्टों को काटें प्रभु आप, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को इतना परेशान कैसे देख सकते हो आप सारे इन कष्टों को काटो। फिर भी जो मेरे पर ये विपदा आई, कुछ ना कुछ मेरा बुरा कर्म ही रहा होगा जो काटने के लिए मुझे इतना सब कुछ सहना पड़ा। तो गुरु महाराज जी, आप मेरी परेशानियों को काटें और जल्दी से जल्दी त्यौहार आने वाले हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो कृपया मेरे घर से इन परेशानियों को, इन दुख तकलीफ़ों को काटें। मैं तो सुबह उठते ही आपका जल प्रसाद लेती हूँ। उसमें लिखा, आपने एक मैसेज था कि सुबह उठते ही मेरा जल प्रसाद लिया कर। मैं तो सुबह उठते ही जल प्रसाद लेती हूँ, लोटा भी ब्लस करा के लाई हूँ। सुबह सबसे पहले उठ के आपके चरण स्पर्श करती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ।
आपके ही दर्शन करती हूँ, उसके बाद मेरी दिन की शुरुआत होती है। तो कष्टों को म्रो, पर बहुत ज़्यादा दर्द है गुरुजी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आप इस तकलीफ़ को मेरी कम करें और जल्दी से जल्दी ये बीमारी को, मेरी स्किन प्रॉब्लम को हटाएं। आपके मैसेज भी आए थे कि तेरे को स्किन प्रॉब्लम की बीमारी से जल्दी ही निजात दिलाऊंगा। तो मुझे इस बीमारी से जल्दी छुटकारा दिलाएं। बहुत हर्पीस टाइप की हो रखी है पूरी, बहुत कपड़े भी पहनने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो गुरु महाराज जी जल्दी से जल्दी मेरे इन कष्टों को काटो, मुझे सही करें किसी भी तरह से। और अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने तो ज़िंदगी में इतने चमत्कार किए हैं। मैं हर समय समय पर आपका शुक्राना सत्संग शेयर करती रहती हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर करती रहती हूँ। और मेरे शुक्राना सत्संग आपकी कृपा से शेयर भी हुए हैं। और मेरे कष्टों को आपने मुझे बहुत कुछ सहना सिखा दिया है। हर इस दर्द को भी आपने मुझे सहना सिखा दिया। इतना दर्द होने के बाद भी मैं अपनी बहू को लेकर डॉक्टर के पास गई हूँ, जबकि मैं खुद जाने की कंडीशन में नहीं थी। चुप रहना सिखा दिया, सहन करना सिखा दिया। क्या नहीं सिखाया गुरुजी आपने, बहुत कुछ आपने सिखाया है। मैं आपका अनंत अनंतम कोटि कोटि लाखों बार आपका शुक्राना करती हूँ। मैं जितना भी शुक्राना आपका करूँ वो कम है। कुछ दिन पहले आई थी बड़े मंदिर, अब आप बुलाएंगे मैं दोबारा बड़े मंदिर आऊँगी। शराब शुरू होने से पहले आई थी और जल्दी ही आऊँगी। मेरे कष्टों को कम करें गुरु महाराज जी, आपकी बहुत बहुत कृपा है मुझ पर। बस पता नहीं क्यों सब बड़ा अच्छे से चल रहा था, पर अचानक ही सब उथल पुथल सा हो गया मेरा। और आपने मुझे कहा है कि मैं बहुत जल्दी तुझे गुड न्यूज़ दूँगा। बड़े अच्छे मैसेज आ रहे हैं, मैसेज तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। खुशखबरी आएगी, गुड न्यूज़ आएगी। तो ये बीमारी पता नहीं कहाँ से आ गई, बस इसकी वजह से मैं परेशान भी हूँ, हैरान भी हूँ। इसे कम करें गुरु महाराज जी, अब बर्दाश्त हो नहीं रहा है। और शुक्राना मैंने अपना सत्संग कर दिया है गुरु महाराज जी। आज का अभी 10:30 पौने 11 हो रहे हैं रात के। बस बाकी तो आपको पता ही है सब कुछ ज़िंदगी का, कैसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सहे हैं। आपकी कृपा बहुत बनी है, आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी ठीक की है। मुझे नए इनकम के सोर्सेज भी आपने मेरे लिए बनाए हैं, जिसकी कल मीटिंग भी मैं अटेंड करने गई थी। तो आप मेरा साथ बहुत दे रहे हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंत अनंतम शुक्राना। अंत में मैं नए सत्संग की तैयारी करके अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा का, लख लख शुक्राना, बार बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो तो संगत जी मुझे माफ़ करें। बहुत जल्दीबाजी में मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।